हेलो तो भाई सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को जय हिंद, सभी को राम राम। कैसे हो? सब बढ़िया होंगे, मौज में होंगे। और भाई आज है 18 जनवरी और आप सभी को मैं बता दूं आज 18 जनवरी और आप आज एसएससी सीजीएल का जो फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट पारी का जो पेपर है एग्ज़ाम हो चुका है। तो एसएससी सीजीएल जो मेंस का एग्ज़ाम था प्री पहले उसे का, तो उसके एनालिसिस रिव्यू के बारे में बात करेंगे और हाल कैसा रहा, मतलब रीजनिंग, मैथ्स, जीके, कंप्यूटर, इन सब का लेवल क्या रहा और आगे आप जैसे कल के लिए क्या कर सकते हो या 2 दिन में शिफ्ट है उनके लिए आप क्या कर सकते हो। तो ओवरऑल रिव्यू के लिए बात करते हैं। तो देखो गाइज, मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं है, ठीक है। तो मेरे दोस्त हैं, उनने दिया है, तो उन्होंने बताया, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आपका एग्ज़ाम है कल तो आप इन चीज़ों को देख सकते हो। बाकी टाइपिंग के बारे में सब जैसे कैसी क्या रही तो उसके बारे में बताऊंगा। देखो सबसे पहले आपको पता है 390 नंबर का पेपर हुआ है सीजीएल का, मेंस का 2024 का इसका। तो हर बार की तरह जैसे 2022 के बाद में पैटर्न बदला है, तब मैंने 2022 में दिया था, उसके बाद मैंने पेपर नहीं दिया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई मैथ्स की, ठीक है। मैथ्स की तो लेवल जो कैसा रहा, देखो मैथ्स का लेवल कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम, जैसे या तो पिछले साल से कंपेयर करते हैं या फिर उससे 1-2 साल में का लेके करते हैं। तो भाई कितना हार्ड रहा, कितना इजी रहा, तो देखो मतलब मैथ्स का लेवल था, जैसे मैथ्स के लेवल की बात कर ले सबसे पहले, तो मैथ्स का लेवल जैसे पिछले साल यानी 2023 से कंपेयर करें तो मतलब ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब उससे के इर्द गिर्द उससे नीचे ही मान सकते हो आप उसका लेवल का पेपर को। अब देखो मतलब क्वेश्चंस आपको पता है डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि एसएससी ने पहले नोटिस निकाल रखा है, तो क्या पता हमारे खिलाफ निकाल दे बाकायदा। तो अलाउ नहीं है और ना कोई टीचर करवाता भी है। अगर ऐसे कोई टीचर करवाता तो आप उसके खिलाफ कंपेयर या एसएससी को मेल कर सकते हो, अगर ऐसे कोई एनालिसिस करवा रहा है तो मतलब एक मोटा मोटा आइडिया बता सकते हैं। बाकी इसके अलावा शेयर करना भी गलत होता है क्योंकि भाई दूसरे बच्चे हैं, उनको थोड़ी दिक्कत होती है, उनको भी यार उन्होंने मेहनत किया तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है इससे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो होगा, आपको पता है 2-3 दिन चलेगी शिफ्ट में तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा। देखो मैथ्स का लेवल था पिछली बार से, मतलब उससे आप इजी ही मान सकते, जैसे 30 क्वेश्चन है ना उसमें से तो लगभग 26-25 क्वेश्चन तो आराम से, मतलब इतना तो आप कर ही सकते हो अगर आपकी ठीक ठाक तैयारी है। बाकी अगर आप अच्छी तैयारी है तो आप पूरा अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि 25 तो बन जाएंगे, अगर आप 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया तो आपके अच्छे अटैम्प्ट है, ठीक है। यानी कि 2022 में तो आपको पता है मैथ्स का लेवल बिल्कुल ही इजी था, तो उससे कंपेयर नहीं करते, 2023 से बात करते हैं। फिर उसके बाद में मतलब मैथ्स का जैसे उसमें वही क्वेश्चन थे मैथ्स में, तो ये माध्यम बहुलक वाले और अर्थमेटिक का भी क्वेश्चन थे, ठीक है। मीन मोडियन वाले इनके भी आता है क्वेश्चन, पहले नहीं था ये पिछली बार में से 2022 में तो मेरे से तो हुआ नहीं था क्योंकि मैं पढ़ के नहीं था, एक क्वेश्चन आया था, तो इस बार दो क्वेश्चन थे। और जो अर्थमेटिक का था जो मेंसुरेशन में, और मेंसुरेशन के तो भाई जैसे आप फॉर्मूले वगैरह पढ़ के चले जाओ, इनको मतलब काम चल जाएगा फॉर्मूले से। बाकी आप इतने क्वेश्चन तो करना ही आपको 25 रुपये। देखो सबसे, और उसके बाद में हम बात कर ले रीजनिंग की, तो यार रीजनिंग तो देखो इजी था। रीजनिंग तो आप आराम से 27-28 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो भाई, इतना तो करना पड़ेगा, देखो आपको सिलेक्शन लेना है तो। और ज़्यादा हार्ड था भी नहीं रीजनिंग, ठीक है। तो मतलब 27-28 क्वेश्चन, बाकी 30 भी बना रहे हैं कोई पूरे में से पूरे, बाकी 1-2 क्वेश्चन के अगर अटक रहे हैं तो उनके पीछे नहीं भागना है, अपने को स्किप करना है अगले पार्ट के लिए, क्योंकि उसके चक्कर में फिर अपना टाइमिंग कई रहता है छूट जाता है ना। तो भाई फिर उसके बाद इंग्लिश का देखें, इंग्लिश भी नॉर्मली थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी, मतलब कंपैरिजन की बात कर ले 23 से तो ठीक ठाक आप आराम से कर सकते हो 45 में से, ठीक है। तो अगर आप इतने कर रहे हो 45 में 40-42, ठीक है, मतलब अच्छे अटैम्प्ट होने चाहिए इतने तो आपके, ठीक है। ये ओवरऑल हो गया अटैम्प्ट। और बाकी भाई साहब जीके की तो बात ही क्या करें भाई, जीके तो मतलब बहुत टफ था इस बार। जीके की बात कर ले, जीके का मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एसएससी का तो आपको पता है पहले लेवल का पता रहता है, कभी कभार देता तो बहुत इजी देता है और देता है तो ऐसे, मतलब जो चीज़ हमने कभी देखी नहीं आज तक, मतलब वो ऐसा रिलेटेड था कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। जैसे कोई भी आर्टिकल से पूछ लिया, मतलब आर्टिकल भी अलग ही तरीके से पूछ रहे हैं, जैसे कोई भी संविधान संशोधन वाला पूछ लिया, ठीक है, तो बी यानी संविधान संशोधन ये, तो भाई इसमें से निकाल के मतलब क्या बताया आपको, मतलब अलग ही लेवल का था। यानी कि पिछली बार जिनके बच्चों के आराम से 40 से 50 के बीच में आ रहे थे, वो बोल रहे हैं कि बार भाई 10 अटेम्प्ट भी सही ढंग से 10 भी नहीं क्वेश्चन हो पाए हैं। जिनके 50-50 नंबर आ रहे थे पिछली बार आराम से, इस बार उनका सही ढंग से 10 भी नहीं हो पाया, ठीक है। तो भाई मैथ्स ने बहुत रुलाया है, तो मैथ्स का थोड़ा वो सॉरी मैथ्स का नहीं सॉरी जीके ने बहुत रुलाया है। तो भाई जीके का इस बार गर्दा देखते हैं अब, जैसे अगले दिन कल और परसों भी यही रहता है क्या, तो फिर ओवरऑल
बराबर रह जाएगा। अगर कल थोड़ा ठीक आ जाता है नॉर्मल तो फिर भाई फिर दिक्कत होगी, फिर तो नॉर्मलाइजेशन में आपको देखना फ़ायदा मिलेगा ही। और भाई कंप्यूटर भी इजी नहीं है। कंप्यूटर मतलब 2022 में पूछा था ना, जैसा कंप्यूटर पूछ रहे हैं मतलब ठीक था। कंप्यूटर बहुत आसान नहीं है, मतलब ठीक था। 23 में तो ठीक था, लेकिन भाई कंप्यूटर का लेवल भी ठीक ही था, बहुत अच्छा था, पिछली बार से तो बहुत अच्छा था। तो कंप्यूटर को भी भाई आराम से देखना, क्योंकि कंप्यूटर में आपको पता है नंबर पासिंग मार्क्स के लिए लाना ज़रूरी होता है। तो भाई कंप्यूटर को थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख जाना। और तो ये ओवरऑल रिव्यू था, ठीक है। तो मतलब पिछली बार से तो पेपर अच्छा ही है लेवल, ठीक है। तो CGL का ओवरऑल अपन बात करें तो ओवरऑल पेपर को देखें तो भाई पिछली बार से ठीक, इस बार थोड़ा GK ने दिखाया है, रुलाया है, तो गर्दा करने वाली है। बाकी नॉर्मल वे में देना है। जिनकी भी कल परीक्षा है या फिर परसों है तो ज़्यादा देखो, अब एक दिन में आप कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। आपने माइंड को स्टेबल रखना है और एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर को हैंडल करना है, बस वही आपकी परीक्षा है असली। देखो जो इसमें आपने पढ़ना है वो जो पढ़ लिया, जो करना है जो कर लिया। अब आप उन चीज़ों के पीछे मत भागो कि एक दिन में क्या आ गया, ऐसा क्या आ गया, तो ऐसा कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। बाकी आप जो कर रहे हो, जिसने जो पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, बस ये सोचना कि अपना अच्छा ही होगा जो भी कुछ होगा।